नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 3 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे हम लोग। और पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं आया था, जो भी हमारा छूटा हुआ है कल से परसों के अंदर हम लोग उसे कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन में खुले दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जिसका क्या नाम है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2050 फीट। एग्जैक्ट की बात करेंगे 2050 फीट थोड़ा सा ज्यादा है, तो 2050 फीट ही से मान के चलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे इस ब्रिज की। तो अभी चीन के गुइझोउ जो प्रांत है, वहां पर शहर है जो, वहां पे खुला है ये ब्रिज। क्या नाम है इसका? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जो कि दुनिया का ये सबसे ऊंचा पुल है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, किस नदी पर बना है? तो बीपेन नदी पर बना हुआ है। ये आपको ब्रिज फोटो में दिख रहा होगा, ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2050 फीट कह लें, या फिर लगभग जो है 625 मीटर है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और यह एक सस्पेंशन ब्रिज है, इसको ध्यान रखें आप लोग। इसकी कुल लंबाई की अगर लेंथ वाली की बात करेंगे, इसकी ये लेंथ कितनी है? तो ये है 2890 मीटर। ठीक है। लगभग अगर बात करेंगे 2.9 किलोमीटर, ये लगभग ये 3 किलोमीटर के बराबर है। अच्छा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो यह पुल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। इसमें पर्यटकों के लिए अवलोकन डेक और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। मतलब वहां से खड़े होकर देखने के लिए ये चीजें भी बनाई गई हैं इस पर। इसको आप लोग ध्यान रखें। बाकी अभी दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज कहां पर बना था? जम्मू कश्मीर में। कहां पर बना था? भारत के जम्मू कश्मीर में। किस नदी के ऊपर? तो चेनाब नदी के ऊपर बना था। इसको ध्यान रखें। हाल ही में चीन की जी स्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए कितने जी सैटकॉम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो टोटल 11 है वो। और हाल ही में S&P द्वारा 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है? तो BBB। कौन सी रेटिंग? BBB। और हाल ही में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, इस उद्देश्य के साथ मिशन सुदर्शन चक्र, ये किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसको ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय परिषद द्वारा वर्ष 2025 का वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार, ये किसे प्रदान किया गया है इस बार का? क्या नाम है इसके पुरस्कार का? तो वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार ये मिला है मैक्सिम बुटकेविच को। किसको मिला है? मैक्सिम बुटकेविच को मिला है। इसको ध्यान रखें। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि इंग्लिश में भी पढ़ दिया कीजिए, तो मैं वो भी कर देता हूँ। Who has been awarded the 2025 Václav Havel Human Rights Prize by the Council of Europe recently? तो अभी हाल ही में यूरोपीय परिषद द्वारा वाक्लाव हावेल पुरस्कार से यूक्रेन के पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ये। इसको आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के हैं? यूक्रेन के पत्रकार हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। क्या नाम है इनका? मैक्सिम बुटकेविच, ये इनका नाम हो जाएगा। इन्हीं को ये अवार्ड मिला है अभी हाल ही में। ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इनका? मैक्सिम बुटकेविच, ये इनका नाम है। इनको सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? ये अरेस्ट भी हो गए थे रसिया यूक्रेन, जब वहां पे वार चल रहा था। तो 2022 में रूस के आक्रमण के बाद वो यूक्रेन की सशस्त्र सेना में शामिल हो गए थे। उसी साल उन्हें रूसी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। रिहाई की बात करेंगे, 2 साल से अधिक जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में कैदियों की अदला बदली के दौरान उन्हें रिहा किया गया था, जब कैदी एक्सचेंज हो रहे थे। बाकी पुरस्कार समर्पण किया उन्होंने यह पुरस्कार रूसी कैद में बंद सभी यूक्रेनी युद्ध बंदियों और नागरिकों को समर्पित किया है। यह पुरस्कार कौन देता है? तो यूरोपीय परिषद द्वारा दिया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2013 में। किसके द्वारा? तो यह यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा, वाक्लाव हावेल लाइब्रेरी और चार्टा 77 फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्या उद्देश्य रहता है? तो यह यूरोप और उसके बाहर मानवाधिकार की रक्षा के लिए असाधारण नागरिक समाज की कार्रवाई को सम्मान करता है। बाकी इसमें इनाम कितना मिलता है? तो 60,000 यूरो इसमें दिए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ट्रॉफी भी दिया जाता है और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। और अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, हम लोग इसका जिक्र आया है, यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे इसका हम लोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? मतलब रोम की संधि से हुई थी।
किससे हुई थी? रोम की संधि से इसकी स्थापना होती है। बाकी वर्तमान में अगर हम लोग इसमें सदस्य देश की बात करेंगे, यानी मेंबर कंट्रियों की बात करेंगे, सदस्य देश ये कितने हैं? इसमें 27 हैं। अभी हाल ही में इसमें एक नया देश शामिल हुआ था, सबसे लेटेस्ट वाला, उसका नाम क्या था? तो बुल्गारिया शामिल हुआ था इसमें। कौन सा शामिल हुआ था देश? बुल्गारिया इसमें लेटेस्ट शामिल हुआ था, 27 नंबर का था। बाकी अगर हेडक्वार्टर की इसके अगर हम लोग बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर हो जाएगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। बाकी अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर भी हुआ था। बाहर कौन हुआ था अभी हाल ही में? यहाँ से, तो ब्रिटेन यहाँ से बाहर हो गया था। ठीक है। अच्छा, उस संधि को क्या बोलते हैं? लिस्बन की संधि, जिससे ब्रिटेन बाहर हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। करेंसी की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सी चलती है? यूरो करेंसी यहाँ पे चलती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो देश इसमें यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यूरो जोन। क्या बोलते हैं? यूरो जोन बोलते हैं। ये सब बातें ध्यान रखें आप लोग। बाकी हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में, पेन चेंज कर लूं मैं, हाल ही में लद्दाख के रक्ते खुबानी को पहली बार किस देश को निर्यात किया गया है? ये किया गया सऊदी अरब को। किसको किया गया है? सऊदी अरब को इसको भेजा गया है। हाल ही में भारत के मशहूर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के पिता, जिनका नाम क्या है? बेस पेस, इनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लिएंडर पेस जो है टेनिस के प्लेयर हैं और पिताजी इनके हॉकी के प्लेयर थे। पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में ग्राम सभाओं और अन्य पंचायत बैठकों के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा एआई आधारित टूल अभी हाल ही में लॉन्च किया था? उसका नाम था सभासार। क्या नाम था उसका? सभासार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2025 वाला भी हाल ही में मनाया गया है? तो 2 अक्टूबर को इस बार ढेर सारी चीजें थी, फिलहाल तो इसको महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के बारे में भी जानेंगे। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है, और इस बार जो रावण दहन हुआ था वो भी आज ही हो रहा है। बाकी शुरुआत की बात करेंगे इसको, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। 2025 में महात्मा गांधी की 156 नंबर की जयंती मनाई गई है इस बार, जो उनके शांति और अहिंसा के संदेश को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। अच्छा, 2 अक्टूबर को ही मुगल सराय उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म होता है। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ये सही समझ गया। हाँ, इनका भी जन्म होता है, जो कि भारत के कौन थे? दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। 1966 में ताशकंद, ये कहाँ पर है? रूस में है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, लाल बहादुर शास्त्री। इसको भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। थोड़ा गांधी जी की बात करते हैं हम लोग। तो इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। अच्छा, इनके निधन की बात करेंगे तो 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। अच्छा हाँ, उनकी हत्या कर दी थी। और 30 जनवरी को हम लोग, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को। कब मनाते हैं? 23 मार्च को। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु, इन सबको फांसी हुआ था। एक तो ये वाला हो गया। एक तो गांधी जी की मृत्यु जब हुई थी 30 जनवरी को, उसमें हम लोग भी मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को। बाकी इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अच्छा, इनकी एक और पुस्तक जो बहुत पॉपुलर है, हिंद स्वराज है। बाकी अहमदाबाद जो है, साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में किया था। गांधी जी के कुछ हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो इनका सफर रहा, 1893 से लेकर के 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। ठीक है। कार्य की बात करेंगे, वहां पर उन्होंने क्या किया है? तो उन्होंने वहां पर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, और सत्याग्रह का पहला प्रयोग वहीं पर किया इन्होंने। भारत वापसी कब होती है इनको? 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस लौटते हैं, जिसे हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के प्रमुख आंदोलनों की बात करें जिसमें गांधी जी ने लीड किया इसको,
तो पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जो कि बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करने के खिलाफ गांधी का पहला सफल सत्याग्रह रहा। वहीं पर खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे, 1918 में स्टार्ट हुआ। गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने के बाद भी किसानों से लगान वसूलने के खिलाफ इसका आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन होता है 1918 में ही। मजदूरों को प्लेग बोनस ना दिए जाने के खिलाफ भूख हड़ताल के लिए गए थे। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1920 से 22 तक चला ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे 1930 में स्टार्ट होता है ये। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। दांडी मार्च की बात करेंगे तो 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा किया था गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 1942 में चलाया गया था और वहीं पर इन्होंने फेमस नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस नारे के साथ शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। ये कुछ बातें हो गई गांधी जी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी इसको ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मनाए गए भारत के 79 नंबर के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त समारोह का विषय क्या था, यानी थीम क्या था इसका? इस बार का थीम क्या रहा था? नया भारत। क्या थीम था? नया भारत। इसको मैं गोला कर दूं। हाल ही में केरल और कर्नाटक के बाद तीसरा राज्य कौन है जिसने वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, हॉक जिसका नाम है, इसको लागू किया है? तो तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। इसको ध्यान रखें आप। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में कुल 5 पदक, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रोंज है, इसको जीतकर भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा इसमें दूसरे स्थान पर। और पहले पे कौन है? पहले पे है चाइना। तो विश्व पैरा तीरंदाजी की बात करें हम लोग तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, होस्ट कौन रहा है? तो ग्वांगजू में हुआ है, जो कि साउथ कोरिया में स्थित है। इस बार किस नंबर का था? 15 नंबर का था। कुल पदक की बात करेंगे तो भारत ने कितने जीते हैं? 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रोंज मेडल है। पदक तालिका में स्थान की बात करेंगे तो भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है 5 मेडल के साथ, और जिसमें शीतल देवी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। फोटो में आपको दिख रही होंगी शीतल देवी, ठीक है। और तोमन कुमार ने भी गोल्ड मेडल जीता है। बाकी फर्स्ट पे चीन है। कुल पदक चीन ने कितने जीते? 12, जिसमें 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 कांस्य है, मतलब यानी ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड पे है भारत, आपका हो ही गया। थर्ड पे है मंगोलिया। मंगोलिया ने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते थे, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी रैंकिंग आपको ध्यान रखना भारत का। सेकंड पे है भारत 5 मेडल के साथ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। कहने का मतलब इसमें क्या होगा? तो प्रमोशन इसमें बहुत दिन से नहीं हो रहा था, अब होगा। हाल ही में बिहार में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या है इसका? तो चांद। क्या है शुभंकर? चांद। हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहां पर, किस शहर में किया गया है? बीजिंग, चाइना में किया गया है। कहां पर किया गया है? बीजिंग, जो कि चाइना का ही शहर है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने का गौरव किस शहर को अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो यह है चंडीगढ़, झुग्गी मुक्त हुआ है ये। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं दिमाग में आप लोग के चलना चाहिए कि झुग्गी मुक्त बनाने के लिए झुग्गी झोपड़ी को मतलब तोड़ के हटा दिया गया, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। वहां से कहाँ पे हम लोग उनको माइग्रेट करवाएंगे। बाकी घोषणा की बात करेंगे, चंडीगढ़ में 30 सितंबर 2025 को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है, जब अधिकारियों ने शहर की अंतिम झुग्गी बस्ती, जिसका नाम क्या है, शाहपुर कॉलोनी को ध्वस्त किया, मतलब उसे खत्म किया, वहां से उसको हटाया। उसके साथ ही ये बन गया भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अंतिम शहर क्या था? शाहपुर। अच्छा, अभियान की अवधि क्या थी? तो 12 साल से इस अभियान को चलाया जाता है कि झुग्गी मुक्त बनाया जाए चंडीगढ़ को। यह उपलब्धि लगभग 12 साल तक चले एक अभियान का परिणाम है, जिसके तहत शहर में से सभी झुग्गी बस्तियों को हटाया गया। पुनर्वास की बात करेंगे, वही पुनर्वास योजना। तो इस अभियान के दौरान झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आवास का प्रावधान,
योग झुग्गीवासियों को पुनर्वास योजना के तहत नए आवास भी प्रदान किए गए हैं। और जमीन का पुनरुद्धार, इस अभियान में 520 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि वापस प्राप्त की गई, जिसका मूल्य कितना है, लगभग 2500 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस ने अपना वेनेरा डी शुक्र मिशन कब तक लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा किया है, 2036 तक। सितंबर 25 में दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के किस एडिशन का आयोजन होगा, 4th नंबर का, वो भी चुका है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो अभिनव बिंद्रा को। किसको किया है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए इनका संबंध किस खेल से है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, नए कौन बने हैं ये, तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं। क्या नाम है इनका, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महानिदेशक यानी डीजी, डायरेक्टर जनरल। उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह की जगह लिया। इसके पहले कौन थे, गुरबीर पाल थे। बाकी एनसीसी की हम लोग अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1948 में हुआ था, इसको ध्यान रखें। मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य होता है एकता और अनुशासन। किसकी सिफारिश पर बना था, ठीक है, तो HN कुंजरू समिति की सिफारिश पर एनसीसी को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में समुद्र में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से मिशन की घोषणा की है, तो समुद्र मंथन। क्या हो जाएगा, समुद्र मंथन। हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो नागालैंड का। कहां का दिया गया है, नागालैंड का। हाल ही में फॉक्सकॉन कंपनी, नाम देखते ध्यान रखें आप लोग, फॉक्सकॉन कंपनी चीन के बाहर अपनी दूसरी सबसे बड़ी निर्माण इकाई कहां पर स्थापित करने वाली है, तो बेंगलुरु में। कहां पर करने वाली है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31 नंबर का डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ये किसको दिया गया अभी हाल ही में, तो अवार्ड तो 2 लोग को मिला है MS स्वामीनाथन अलग अलग कैटेगरी में। इसका कुछ आंसर तुम्हारा वीरप्पन हो जाएगा। तो पुरस्कार दिया जाता है, यह पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा दिया जाता है। संस्थापक की बात करेंगे तो यह पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में स्थापित किया गया है, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में इनको मरणोपरांत क्या मिला था, भारत रत्न। पुरस्कार के विजेता 2 लोग रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, इस कैटेगरी में वीरप्पन को मिला है। एक 60 वर्षीय मछुआरे को मिट्टी के केकड़े और मछली के संवर्धन और कॉलेज के छात्रों को जलीय कृषि में प्रशिक्षण देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तिगत कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया उनको। बाकी दूसरा अवार्ड जो मिला इसमें कृषि में योगदान के लिए दिया गया है सहज समृद्धि को। किसको दिया गया है, सहज समृद्धि को। एक गैर सरकारी संगठन को पारंपरिक खेती के तरीकों को संरक्षित करने और स्वदेशी फसलों किस्मों की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, तो यह उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में टोटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहां का है ये है अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में किस शहर की स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया है, सियाटल शहर। कहां पर है, सियाटल शहर। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब नहीं खिताब, ये खिताब किसने जीत लिया है, तो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। किसने जीत लिया है, मनिका विश्वकर्मा ने जीता है इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया।
तो हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया। निगरानी का मतलब तो हाथियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, एआई का भी इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है, ताकि उनको मतलब पता चल सके कहाँ पे जा रहे हो। अगर गांव की तरफ जा रहे हैं जिससे लोग को खतरा हो सकता है तो उन्हें रोका जा सके, या फिर गांव वालों को पहले से इन्फॉर्म किया जा सके जो खेती उती के लिए वहां पर गए हुए हैं। अच्छा, इस ऐप को किसने लॉन्च किया? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। बाकी इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो मानव हाथी संघर्ष को कम करना है और हाथियों के संरक्षण के प्रयास को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर को लॉन्च किया है? तो दुबई ने इसमें लॉन्च किया है, दुबई ने। हाल ही में भारत ने अपने 2021 में शुरू हुए किस मिशन के तहत अटलांटिक महासागर सागर में 502 मीटर की मानवयुक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? डीप सी। मिशन का नाम क्या था? डीप सी। हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेल की पटरियों के बीच में भारत का पहला हटाने वाला सौर पैनल बिछाया है? तो बनारस ने। किसने? बनारस ने। हाल ही में बेस्ट ऑफ इंडिया नामक भारतीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन ये किस शहर में किया गया है? तो रूस के मॉस्को में। तो कहां पर आयोजन हुआ है? रूस के मॉस्को में, उसकी कैपिटल है ये। उद्घाटन किया है केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने मेले का उद्घाटन किया है। इसका क्या उद्देश्य है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है रूस और अन्य CIS यानी स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल देशों में भारतीय परिधान और वस्त्र उत्पाद को बढ़ावा देना। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि से जुड़ी अंतर सरकारी वार्ता INC 5.2 वर्ष 2025 कहां पर आयोजित की गई है? जिनेवा में हुआ है। कहां पर हुआ है? जिनेवा, जो कि कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिंसिनाटी ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। कहां के हैं ये? तो स्पेन के हैं ये। और हाल ही में पैरेलल नाम से मशीन, इसका नाम ध्यान रखें आप लोग, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल नाम से मशीन के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? पराग अग्रवाल ने। किसने लॉन्च किया है? पराग अग्रवाल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला विश्व कप 2025 के दौरान यूनिसेफ और ICC ने मिलकर कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। तो अभियान का नाम क्या रखा गया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। किसने किस किस के सहयोग से सब हो रहा है? तो यह अभियान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC और यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इनके द्वारा चलाया गया है ये, क्योंकि अभी आप मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है महिलाओं का क्रिकेट वाला, उसी में इसको प्रमोट किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहने वाला है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों, खासकर सबसे कमजोर बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। मेजबानी की बात करेंगे तो अभी हाल ही में महिला विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किए जाएंगे, वहीं पर इसका प्रचार होगा। कौन कौन कर रहे हैं इसका प्रचार? तो इस अभियान में को यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन है? आयुष्मान खुराना, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना का समर्थन इसको प्राप्त है। अगर हम लोग फोकस क्षेत्र की बात करेंगे तो यह अभियान बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, जिसमें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, सुरक्षित पानी, स्वच्छता और हिंसा से सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। ब्रिटेन में हाल ही में भारतीय मूल की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? कृषांगी मेश्राम। कौन बन गए हैं? कृषांगी मेश्राम। इसको ध्यान रखें आप। दिल्ली में हाल ही में शहरी विस्तार सड़क 2 इस योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में मेरी पसंदीदा तस्वीर इस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में घोषणा किया है कि 2030 तक उपयोग किए गए यूरेनियम को पुनः उपयोग करने के लिए दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु प्रणाली को स्टार्ट करने वाला है ये। इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी हमारा जितना भी छूटा हुआ है, किस किस डेट में हमारा छूटा हुआ है अगर देखें हम लोग तो 30 सितंबर छूटा है हम लोग का, 1 अक्टूबर हो जाएगा और 2 अक्टूबर, ये 3 दिनों करंट अफेयर छूटा हुआ है। इसको हम लोग कल परसों के अंदर ही कवर कर लेंगे सारा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए और ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।